नमस्ते साथियों, आप सबका स्वागत है मेरे साथ में योग शक्ति विद मोना में। साथियों, ईश्वर से प्रार्थना है आप सबका जीवन मंगलमय रहें, आप सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। साथियों, आज हम प्राणायाम के क्रम के अंदर अगला क्रम में जाने वाले हैं और हमारा जो प्राणायाम आज हम सीखने वाले हैं उस प्राणायाम का नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम जो आज हम करेंगे उसके लिए कुछ हमें ध्यान रखने वाली बातें हैं, उनको हमें ध्यान रखना है। भस्त्रिका प्राणायाम कौन कर सकता है, भस्त्रिका प्राणायाम किसको करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, इसके बारे में आज हम पूरी बात जानकारी लेंगे। साथियों, भस्त्रिका प्राणायाम अगर हम बात करते हैं इसके लिए तो ये हमारे लंग्स के लिए, लंग्स के थ्रू, यानी हम श्वास को बहुत तेजी से इसमें लेते हैं और श्वास को बहुत तेजी से इसमें छोड़ते हैं। यानी जितनी तेजी से हमने श्वास इसमें ली है वेगपूर्ण, उतनी तेजी से हमको इसको छोड़ना है। पर जनरली जो लोग नए होते हैं, जो लोग नए योग में शुरू कर रहे होते हैं, उनकी लंग्स की कैपेसिटी इतनी नहीं होती है कि वो बहुत वेगपूर्ण इसको करें। तो हम इसको जो शुरुआत में जो लोग कर रहे हैं उनके लिए मैं ये बात बोलूँगी कि वो इसको बड़े आराम से, जितनी आपकी क्षमता है लंग्स की, उतनी ही आप उसको सांस को लेना और छोड़ने का काम करें। और फिर जैसे जैसे आपकी अभ्यास बढ़ने लगता है वैसे वैसे आप इसको वेगपूर्ण, ज़्यादा जितना तेज आप वेग से कर सकते हैं उतना तेज से करें अपनी क्षमता के अनुसार। प्राणायाम और आसन के अंदर, हमेशा योग के अंदर कहा गया है कि आप अपने शरीर की क्षमता के अनुसार ही लें। ऐसा नहीं है कि हम किसी के साथ में तुलना करने लगे कि अरे ये तो इतना सुंदर तरीके से आसन कर सकते हैं, इनकी बॉडी तो इतनी फ्लेक्सिबल है, हमारी नहीं है। तो ऐसा नहीं है, सबकी अलग अलग शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, सबकी शरीर की क्षमता भी अलग अलग होती है, इसलिए किसी को भी किसी के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए। उसी तरीके से प्राणायाम के अंदर भी जब हम नए नए शुरू कर रहे होते हैं तो हमारे शरीर में इतनी क्षमता नहीं होती है कि हम श्वास को बहुत आराम से ले सकें और श्वास को बहुत आराम से छोड़ सकें। और उसके लिए आप जब धीरे धीरे जितना अभ्यास करेंगे उतनी आपकी श्वासों के ऊपर रोकने की और आपको उसको छोड़ने की धीरे धीरे क्षमता आने लगेगी। तो आज हम सीखते हैं भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब भी हमको प्राणायाम करें, आपको उस प्राणायाम के अंदर हमेशा गर्दन और आपकी कमर सीधी रखें और आप किसी भी आसन के अंदर आप ध्यान आसन में आप बैठ सकते हैं। जैसे कि वैसे तो हमारे योग ग्रंथों में भस्त्रिका प्राणायाम के लिए पद्मासन सबसे सर्वश्रेष्ठ आसन बताया गया है, लेकिन क्योंकि हम जो लोग नए हैं, जो लोग पद्मासन में नहीं बैठ सकते हैं, वो सुखासन में बैठ के भी इसको कर सकते हैं। फिर जैसे जैसे आपकी सिद्धि आगे बढ़ती जाए वैसे वैसे पद्मासन में भी लगा के इसको कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठे, ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में अपने दोनों हाथों को रख लें और पहले हम विधि को सुन लेते हैं कैसे करना है। तो अब हम पूरी सांस को नॉर्मल, पहले हम अपनी सांस को करेंगे, ब्रीथ को, और ब्रीथ नॉर्मल करने के लिए 3 बार हम डीप ब्रीथ करेंगे और धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे। तो हम डीप ब्रीथ करते हैं, पूरी सांस हम भरेंगे। डीप ब्रीथ का मतलब मैंने पहले बता रखा आपको कि हम 3 स्टेजेस में सांस भरते हैं पूरा। पहले हमारे उदर में, एब्डोमेन में जाता है, फिर हमारे लंग्स में हमारे जाता है, फिर उसके बाद हमारे कैविकल में जाता है। तो इस तरीके से हम सांस को पूरा भरते हैं, फिर हम पूरा धीरे धीरे खाली करते हैं। तो सांस पूरी भरेंगे, योगिक सांस लेंगे हम। एक बार और, इस तरीके से हम अपने सांस को सबसे पहले सामान्य करते हैं। ये हमारे सामान्य करने का तरीका है। सांस जब सामान्य होती है उसके बाद हम भस्त्रिका के लिए तैयार होते हैं। भस्त्रिका करने के लिए सबसे पहले हम सांस को पूरा भर लेंगे और फिर धीरे से खाली करेंगे। सांस पूरा भरेंगे और पूरा खाली किया। अब जैसे कि इसमें बताया गया है कि भस्त्रिका आप लोहार की धोकनी, जैसे एक लोहार जब धोकनी आग फूकता है, कैसे लोहार धोकनी को से वेगपूर्ण हवा फेंकता है, उसी तरीके से आपको श्वास को पूरा वेगपूर्ण लेना है और वेगपूर्ण छोड़ना है। तो हम इसको पूरा करेंगे, कोशिश करते हैं हम इसको करने की। इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि लंग्स से आपको सांस का काम ज़्यादा नहीं करना है, आपका पेट पूरा फूलना चाहिए और पेट पूरा अंदर जाना चाहिए। ध्यान रखने योग्य बात क्या है इसके अंदर, शरीर में कहीं पर भी झटका नहीं लेना है,
यानी आपको कोई झटके से सांस छोड़ना नहीं है, झटके से सांस लेना नहीं है, यानी शरीर के अंदर कोई झटका नहीं लगेगा। दूसरा, जब सांस आप पूरा लेंगे तो पूरा पेट से सांस भरें तो पूरा पेट फूला है, और जो छोड़ें तो पूरा पेट अंदर जाएगा। तो और उसके लिए आपको नाक से ही सांस लेना है, नाक से ही सांस छोड़ना है। आपको ऐसा नहीं है कि गले से रगड़ते हुए कुछ सांस आनी है या हमारे लंग से लेते हुए, ऐसा नहीं है। सिर्फ आपको नाक से सांस पूरी भरनी है। इस तरीके से आपको पूरा सांस भरना है, पूरा सांस छोड़ना है। आप 10 बार इसका राउंड ले सकते हैं, क्योंकि आप पूरा वेगपूर्ण लेते हैं इसलिए हमारे शरीर में थकावट आने लगती है। शुरू में जब हम अभ्यास कर रहे होते हैं तो आप 5 से 7 या 10 क्रम तक करें। जब ये आप 10 क्रम तक करने के बाद में आप सांस को रोकें, आराम से रिलैक्स करें और दाईं नासिका को बंद करते हुए दाईं नासिका से सांस पूरा भर लेंगे, जैसे कि, और दाईं नासिका को बंद किया। सांस को जितनी आपकी क्षमता है रोकने के अंदर उतनी आप सांस को छोड़ें, रोक के रखें और फिर धीरे से दाईं नासिका को बंद करके और बाईं नासिका से छोड़ देंगे। अब हम इस विधि को पूरा अच्छे से करके दिखाते हैं। सांस पहले पूरी भरेंगे और खाली करेंगे। इसका हम 10 राउंड करेंगे। सांस राइट नोजल से पूरी भरेंगे, रोकेंगे उदर के अंदर जितनी आपकी क्षमता है रोकने की, और दाईं नासिका को बंद करते हुए बाईं नासिका से पूरी सांस को खाली करेंगे। इस तरीके से भ्रस्त्रिका का ये एक राउंड पूरा होता है। इसी तरीके से हम भ्रस्त्रिका के 3 राउंड ले सकते हैं। भ्रस्त्रिका जैसे कि आपने जब आप इसको करेंगे तो आपको महसूस होगा कि शरीर के अंदर गर्मी बढ़ती है हमारे, तो गर्मियों के अंदर इसको आप कम करें। सर्दियों में ये आप थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं, जिससे शरीर के अंदर हमारी गर्मी है। अब हम बात करते हैं कि किसको करना चाहिए। तो आप ये देखिए भ्रस्त्रिका के फायदे क्या हैं। भ्रस्त्रिका के फायदा ये है कि ये वात, पित्त और कफ तीनों को बैलेंस करता है। अब आप सोचेंगे कि वात, पित्त, कफ को बैलेंस करने से हमें क्या फायदा। तो आयुर्वेद के अनुसार, हमारे ग्रंथों में आयुर्वेद में ये डिक्लेयर किया हुआ है कि निरोगी व्यक्ति वही होता है जिसका वात, पित्त, कफ बैलेंस होता है। अगर हम अपने बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर जो 3 हमारे दोष है वात, पित्त, कफ के, अगर हम इनको अगर हम बैलेंस करके रखते हैं तो आप कभी भी रोगी नहीं होंगे, आपको कोई रोग नहीं होगा। और भ्रस्त्रिका हमें इन्हीं वात, पित्त, कफ को बैलेंस करने में हमारी मदद करती है, हमारे शरीर के अंदर वात, पित्त, कफ को बैलेंस करती है। तो सबसे बड़ा फायदा ही यही है कि वो हमारे वात, पित्त, कफ को बैलेंस करेगी, जिससे हम लोग जितने भी हमारे शरीर के रोग है वो खत्म होने लगेंगे और हम निरोगी होने लगेंगे। दूसरा, जैसे कि शरीर के अंदर गर्मी बढ़ाई तो हमारी जठराग्नि, जिनकी जठराग्नि मंद होती है उनको खाना पचने में उनकी क्षमता कम होती है, मेटाबॉलिज्म कम होता है, तो हमारी जठराग्नि को ये तीव्र करेगी, तेज बढ़ाएगी, तो हमारा मेटाबॉलिज्म जिनका कम होता है उनका भी अच्छा मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। तो इस तरीके से भ्रस्त्रिका के जो मेन फायदे हैं वो मैंने आपको बताया किनको नहीं करने चाहिए। जैसे कि आपको पता चल गया हो कि जिनके शरीर में गर्मी है उन लोगों को भ्रस्त्रिका कम करना है, या फिर वो एक अच्छे योग शिक्षक के सानिध्य में रह के फिर वो सीखें उसको और फिर वो करें उनके सानिध्य में रह के। जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है वो लोग इसको नहीं करना है, जिनका हाई बीपी है उनको भ्रस्त्रिका नहीं करना है। ऐसे कुछ किसी लोगों को भी नहीं करना है जिनके लंग्स के ऊपर लंग्स कमज़ोर हो, जिनके उनको नहीं करना है। दमा वालों के लिए ये एक अच्छा है, लेकिन ये भी दमा वाले लोग भी इसको एक अच्छे योग शिक्षक के साथ में बैठ के और उनके सानिध्य में, उनके निगरानी में ही वो करें। इस तरीके से हमने आज भ्रस्त्रिका प्राणायाम करना सीखा, इसके हमने लाभ जाना। सबसे बड़ा लाभ आपको बता दिया कि ये निरोग होने का सबसे बड़ा एक हमारे पास एक ये टूल कह सकते हैं हम इसको, कि अगर हम इस प्राणायाम को अगर हम रेगुलर करते हैं अपने जीवन के अंदर तो हमारा वात, पित्त, कफ जो इनबैलेंस है आज के समय के अंदर वो धीरे धीरे बैलेंस होने लगता है, और हम लोग जो इतने शरीर के अंदर डिफरेंट जो रोग हो रहे हैं उनसे हम दूर होकर निरोग हो सकते हैं हम लोग। तो साथियों, अगर आप लोगों को मेरे प्राणायाम का सेशन नहीं खत्म होता है, आप लोगों को पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।